नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीवा कदम में। अभी आप ये देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का नज़ारा। इसमें मैं आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ हमारे रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट से। तो आज हम इसकी बात अगर करें तो आज की डेट में रेलवे स्टेशन बगवाड़ तक इसका ट्रेन ट्रायल हो चुका है। करंट स्टेटस की बात करें तो रेलवे स्टेशन रामपुर नैकिन तक पटरी बिछ गई है, उसके आगे भी बिछ रही है। उसके आगे जो है तो पटरी गेज नहीं बिछे हैं। उसके आगे अगर चोरहट मधुरी की बात की जाए तो जो हमारा एरिया होता है उसे प्लेन कर दिया गया है, वहाँ डस्टिंग कर दी गई है। हालांकि वहाँ स्लीपर गेज अभी नहीं बिछे हुए हैं। होना क्या है, रेलवे स्टेशन बगवाड़ में जैसा कि सुनने में आया है तो वहाँ से जो आज की डेट में हमारे रीवा रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें जो हैं वो आगे बगवाड़ तक एक्सटेंड करने की मुहिम चलाई जा रही है। होगा क्या, आज की डेट में जितनी भी हमारी ट्रेन हैं वो रीवा रेलवे स्टेशन से चलती हैं, ये चीज़ आपको पता है। रेलवे स्टेशन रीवा से 3 ट्रेनें, एक तो जो हमारी रीवा बिलासपुर है, दूसरी आपकी हो गई रीवांचल जो रीवा से भोपाल तक चलती है, और तीसरी मैं आपको बता दूं शटल जो रीवा से जबलपुर चलती है। आज की ये ट्रेनें आपको इनकी टाइमिंग भी पता है कब कब चलती है। जैसे बिलासपुर वाली रात को 9 या 10 बजे चलती है, जो हमारी रीवांचल है भोपाल वाली वो रात को 8 बजे चलती है, और जो हमारी शटल है वो 1:30-2 बजे रीवा से चलती है। सारी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे चलती है, लेकिन इनका चलने का पॉइंट आज की डेट में रेलवे स्टेशन रीवा है। तो होने क्या वाला है दोस्तों, जिन 3 ट्रेनों का जिक्र मैंने किया है ये 3 ट्रेनें आगे आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, जल्द ही वो रीवा से ना चलते हुए बगवाड़ से चलने वाली हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, शायद आपको सुन के शौक लगे, बगवाड़ को एक जंक्शन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। बगवाड़ रेलवे स्टेशन में किस तरीके का काम हुआ है वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जो कि मैंने बताया था रेलवे स्टेशन बगवाड़ में जाके बनाया था। तो वहाँ के लोगों से बात करके हमें पता चला है जिन 3 ट्रेनों के बारे में मैंने बताया वो 3 ट्रेनें आने वाले समय पे रीवा से ना चलकर बगवाड़ से चलेंगी। तो ये बगवाड़ वालों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, हम रीवा वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब अगर 3 ट्रेनें बगवाड़ तक अगर चालू हो जाएंगी तो बहुत जल्द और भी ज़्यादा ट्रेनें वहाँ तक चली जाएंगी। मतलब कि हमारा जो लास्ट स्टेशन रेलवे स्टेशन रीवा हुआ करता था वो एक्सटेंड होकर रेलवे स्टेशन सीधी बनने वाला है। हालांकि और भी आगे ट्रेनें जाएंगी, लेकिन आज की डेट में पता है बगवाड़ तक ही ट्रायल हुआ है, जिसकी वजह से वो 3 ट्रेनों का एक्सटेंड जो है बगवाड़ तक ही किया गया है। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि भाई बगवाड़ से आगे जो हमारा चोरहट है या रामपुर है वहाँ तक पटरी बिछ गई, वहाँ तक CRC हो गया, ट्रेन ट्रायल हो गया, तो हो सकता है इन ट्रेनों को सीधी मधुरी से चला दिया जाए, जो बगवाड़ तक की बात हो रही है। लेकिन आज की डेट में बगवाड़ तक की न्यूज़ हो गई है, क्योंकि बगवाड़ में आपको पता है फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा, इसलिए उसे एक जंक्शन बनाया जा रहा है। जंक्शन बनाने के लिए ही जो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी डिमांड थी कि जो कुछ ट्रेनें हैं बगवाड़ से चलनी चाहिए, जिसके लिए भर दी गई है। जो 3 ट्रेनें मैंने बताया है वो आने वाली डेट में बगवाड़ से चलेंगी। तो उन लोगों के लिए बहुत घाटे वाली बात होने वाली है जो हमारे भाई रीवा से यहीं से आते थे, डायरेक्ट उन्हें सीट मिल जाया करती थी जर्नल में। तो अगर कोई ट्रेन बगवाड़ से चलेगी तो आपको हो सकता है सीट के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़े। लेकिन ज़रा सोचिए उस चीज़ को कि जितनी ज़्यादा ट्रेनें आपके रीवा स्टेशन के पीछे से चलेंगी तो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें आपके रीवा को और ज़्यादा मिलेंगी। क्या दोस्तों, मान लीजिए आज की डेट में रीवा से 7 या 8 ट्रेनें चलती हैं, तो अगर सीधी तक का स्टेशन चालू हो जाएगा तो कुछ ऐसा किया जाएगा कि भाई सीधी से और ट्रेनें चलनी चाहिए, कुछ नई ट्रेनें चलनी चाहिए। नई ट्रेन जब सीधी से चलेंगी तो वो रीवा होते हुए ही आएंगी, और जब वो रीवा होते हुए आएंगी तो रीवा को ऑटोमेटिक और ट्रेनों की सौगात मिल जाएगी। कुछ उसी तरीके का सोचिए दोस्तों, जब रीवा रेलवे स्टेशन नहीं बना रहा होगा तो जो भी ट्रेनें रही होंगी सतना से चलती रही होंगी। जब रीवा बन गया तो जो आज 7-8 ट्रेनें रीवा से स्टार्ट होती हैं वो जाती तो सतना है, तो सतना को ऑलरेडी वो ट्रेनें मिल जाती हैं। तो कुछ उसी तरीके का रीवा में होगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल चिंतित ना हो, बल्कि इस चीज़ की खुशी मनाइए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और जितना जल्दी से जल्दी ये काम हमारा रीवा सीधी रेल लाइन का है, जो कि आज बगवाड़ तक हुआ है, वो पूरा मधुरी तक हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें सीधी को मिलें। सारी की सारी ट्रेनें सीधी के बाद चोरहट, रामपुर, बगवाड़ के बाद गोविंदगढ़, सिलपरा होने के बाद रीवा में ही आने वाली हैं। तो ऑलरेडी आपको ही वो सौगात मिलने वाली है। उसके साथ साथ जब आप हमेशा सुना करते थे कि रेलवे स्टेशन रीवा एक लास्ट स्टेशन है, वो चीज़ भी आपको नहीं सुना जाएगा। कुछ इसी तरीके से जैसे ये ट्रेन आपको दिखाई दे रही चलती हुई, कुछ इसी तरीके से ट्रेन रीवा रेलवे स्टेशन से आगे जाएंगी किस तरफ, सीधी की ओर। तो सीधी वासी भी वेट किए रहेंगे कि भाई कोई ट्रेन है वो रीवा पहुंच गई, अब सीधी आएगी। तो ये चीज़ सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कभी एक टाइम था जब रेलवे स्टेशन रीवा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, सिर्फ मात्र 2 प्लेटफॉर्म का, और उस 2 प्लेटफॉर्म के बीच में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में ट्रेन आया जाया करती थी। लेकिन आज की डेट में 5 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। जो 3 ट्रेन हमारी रीवा की हैं वो एक्सटेंड होकर बगवाड़ तक जा रही हैं, और बगवाड़ से फिर हो सकता है और ट्रेनें नई आएँ वो रीवा को मिलेंगी। तो एक तरीके से जो हमारा रेलवे का नेटवर्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे, किस
इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है। रेलवे किसी भी जगह की जान होती है दोस्तों, किसी भी सिटी, किसी भी प्लेस की। अगर वहाँ की रेल कनेक्टिविटी अच्छी है तो वहाँ का डेवलपमेंट होना तय है। तो ज़रा सोचिए, अगर बघवार वगैरह तक में पटरी बिछ रही तो बघवार के डेवलपमेंट के बारे में तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन रीवा से होते हुए जा रही तो रीवा में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। रीवा सीधी रेल लाइन का प्रोजेक्ट का ये जो काम है वो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।